Now, first time in the assembly elections of Rajasthan, Commission has started the facility for voting from home. तो जो हमारे 80% से ज्यादा उम्र के वृद्ध मतदाता हैं, जिनकी संख्या 11.8 लाख है, और जो 100% से अधिक, जिसमें 18,400 शामिल हैं, उनको फॉर्म 12D भरने की सुविधा है जब भी नोटिफिकेशन जारी होगा उसके 5 दिन के अंदर. तो दिस इज एन एक्स्ट्रा फैसिलिटी. इट डज नॉट मीन कि उनको घर से ही वोट देना है. बहुत सारे वृद्ध हमारे मतदाता अभी भी बूथ पर ही आना चाहते हैं, बिकॉज बूथ पे आना अपने आप में एक फेस्टिवल का माहौल है. उनको बात करने का मौका मिलता है. दे फील हैप्पी अबाउट इट. दिस इज द जनरल एक्सपीरियंस विच वी हैव इन ऑल दी स्टेट्स वेयर वी हैव एक्सटेंडेड दिस. बट स्टिल, अगर कोई बीमार है, किसी कारण से नहीं आ सकता, तो उसके लिए घर से वोट देने की सुविधा राजस्थान में पहली बार मिलेगी. और पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, जो उनको 40% से ज्यादा डिसेबिलिटी है, उनको भी ये वोटना मिलेगी. हमारा मानना है कि आज प्रदेश या देश जो भी है, उसमें हमारे वृद्ध मतदाताओं की बहुत बड़ी भूमिका है हमें यहां तक पहुंचाने में. एंड दिस इज अवर ट्रिब्यूट टू देम, that we will go to their houses to even take their vote so that they participate in the voting. हमने एक एप्लीकेशन बनाया जिसका नाम है सी विजिल. में मतलब सिटीजन्स वी विजिल. आप कोई भी सिटीजन अगर ये देख रहा है कि कहीं पैसा बांटा जा रहा है, कहीं शराब बांटी जा रही है, कहीं डिफेसमेंट हो रहा है, कहीं कोई भी रेगुलरिटी इलेक्शन रिलेटेड अगर है, तो वो उस जगह की फोटो ले सकते हैं अपने मोबाइल से या उस पर टाइप कर सकते हैं. उनका नाम नहीं पता लगेगा. दैट ऑल्सो इज कंसील्ड. आई मीन इट्स हिडन. लेकिन उन्हें ये लिखने की जरूरत नहीं है कि वो कहां है, कहां से भेज रहे हैं. उसका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड फोन में ऑटोमेटिकली कैप्चर हो जाएगा. और हमारी टीम मैक्सिमम विद इन 100 मिनट्स वहां पहुंच के उसका निस्तारण करेगी. इसका उपयोग बहुत सिटीजन्स ने रिसेंटली हेल्ड इलेक्शंस में किया है, कर्नाटक में किया है, और बहुत सारी सूचनाएं ऐसी दी हैं जिसकी वजह से सीजर्स बहुत बड़े हैं. तो मेरा अनुरोध है कि आप इसको थोड़ा फैलाएं, अपने राजस्थान के हमारे वोटर्स को, नागरिकों को भी बताएं कि अगर कहीं भी कोई इलेक्शन रिलेटेड गड़बड़ी किसी भी पार्टी के द्वारा वो देखते हैं तो उसको जरूर सूचित करें. एंड वी गारंटी दैट पर्सन्स विद आवर टीम्स वुड रीच विद इन 100 मिनट्स टू दीज प्लेसेस. Now, similarly, there are number of technology interventions. वोटर हेल्पलाइन ऐप है जिसमें आप डाउनलोड करके अपनी सूची में आपका नाम कहां है, बूथ आपका कहां है, बीएलओ से कैसे कनेक्ट करेंगे. कोई भी ई एपिक आप डाउनलोड करना चाहते हैं, अगर आपका मोबाइल नंबर फीड है तो आप ई एपिक भी डाउनलोड कर सकते हैं. ये सारी सुविधाएं वोटर हेल्पलाइन ऐप में है. और सिमिलरली कैंडिडेट्स के लिए, पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, सो 3 वर्टिकल्स में टेक्नोलॉजी को आयोग लेके आया है. एक वोटर्स की हेल्पलाइन के लिए, एक कैंडिडेट्स के लिए, पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, और एक वर्टिकल मैनेजमेंट के लिए. तो सुविधा पोर्टल इसलिए बनाया गया है कि ये आरोप ना लगे कि प्रशासन ने पार्शियल तरीके से सुविधाओं को बांटा. यानी किसी को कैंपेनिंग के लिए फील्ड चाहिए, व्हीकल्स चाहिए, पासेस चाहिए. So every candidate can seek those facilities through the Suvidha app. Meaning thereby उसका एक टाइम स्टैंपिंग हो जाएगी कि उन्होंने 12:15 पर ये हमसे ग्राउंड मांगा. सो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी है कि जिसने पहले मांगा उसको पहले मिले. फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. सो दिस इज टू इंट्रोड्यूस द फेयरनेस इनटू द सिस्टम एंड ए नॉन पार्टीसन disposal in giving the facilities to the candidate so that you can have a level playing field. Friends, कौन कैंडिडेट चुनाव में खड़े हैं और क्या उनकी कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है, ये जानने के लिए एक एप्लीकेशन सबको आप जरूर प्रचारित करिए. नो योर कैंडिडेट. हर वोटर का हक है ये जानना कि उसका कैंडिडेट किस प्रकार का है, अगर उसकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि तो नहीं है. तो इसमें उनके पूरा एफिडेविट कैंडिडेट का इस ऐप में नॉमिनेशन के तुरंत बाद जैसे ही वो कैंडिडेट बनेंगे अपलोडेड रहेगा.
So every voter in his area can find out कि मेरे कैंडिडेट के असेट्स क्या हैं, लायबिलिटीज क्या हैं, उनके ऊपर कोई क्रिमिनल केस तो नहीं है। और साथ ही साथ ये भी मैंडेटरी है कि हर कैंडिडेट जिसके ऊपर में कोई भी आपराधिक मुकदमा है, उनको 3 बार प्रोमिनेंट पेपर में उसको प्रकाशित करना पड़ेगा, ताकि वोटर्स ये जान सकें कि आपराधिक पृष्ठभूमि के मेरे जो उम्मीदवार हैं वो हैं। मैं डिसीजन लूंगा कि मैं उन्हें आई विल मेक एन इन्फॉर्म्ड चॉइस। सिमिलरली पॉलिटिकल पार्टी को भी ये प्रकाशित करना पड़ेगा कि उन्होंने क्रिमिनल बैकग्राउंड के कैंडिडेट को क्यों चुना। क्या उन्हें उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में दूसरे कैंडिडेट उपयोगी और उपयुक्त कैंडिडेट नहीं मिल पाए, ये उनको प्रकाशित करना पड़ेगा। तो वो आप वोटर को बताना है, वोटर को जानना चाहिए कि किस मजबूरी से उनको चुना गया। सो दिस इज द एप्लीकेशन, प्लीज पॉपुलराइज इट टू द एक्सटेंट यू कैन, विच विल ब्रिंग transparency about our contesting candidates and will help in making elections far more